अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक और बिजली का बम गिराया गया है। हुकूमत ने इस हवाले से 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट बिजली में इजाफा करने की मंजूरी दी है। नेपरा की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज हम इस हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि महंगी बिजली आवाम क्या बर्दाश्त कर पाएगी। महंगी बिजली का बोझ आवाम की कमर पर जो लादा जा रहा है, आवाम का इस पर रिएक्शन क्या है। हुकूमत कह रही है कि मुश्किल फ़ैसले करना मजबूरी है, मुश्किल फ़ैसले करेंगे तो मईशत को दिवालिया होने से बचाया जा सकता है, लेकिन क्या इन मुश्किल फ़ैसलों को आवाम बर्दाश्त कर पाएगी। इस सारी सूरत में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आवाम पर बिजली का एक और बम गिरा दिया है, नेपरा ने जो इस हवाले से भेजी है समरी, इसके मुताबिक 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई है। इसके बाद जो बिजली के बिल आएंगे, यकीनन आवाम उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल दिखाई दे रही है। हम ज़रा शहरियों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस सबब से। भजन क्या हाल है आपके? दुआ भाईजान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीर अब्बास। मोहम्मद ज़हीर अब्बास। हुकूमत ने 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी करने का ऐलान किया है। पिछले महीने में इनका खाना ख़राब कर दिया भाईजान। गरीब आदमी क्या करे, 350 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं। बच्चे भी हैं, बीवी भी है, क्या करें। मगर अब बत्ती कटी हुई है, मीटर कटा हुआ है, क्या करें, गर्मी में रह रहे हैं। मीटर कट गया आपका? हाँ जी, 35,000 का बिल भेज दिया, क्या करें, क्या करें। मीटर कटवा दिया, भर नहीं सकते। 300 रुपये दिहाड़ी है, दूध लेकर जाएं घर के लिए, बच्चों का सामान लेकर जाएं। गर्मी में फिर गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह तो है ना भाईजान, घर की छत तो है ना, पंखा तो जल सकता है ना, हिम्मत फैन तो है हमारे पे। अल्लाह थोड़े पैसे देगा, कहीं और लगेंगे, सोलर प्लेट लगवा लेंगे। रब की ज़ात बहुत बड़ी है भाईजान। नाज़रीन, आम आदमी के हालात हैं, ये कहते हैं कि इनका मीटर कट चुका है, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये किस तरह से ये सारे मामलात को मैनेज करें। और अब जो नए बिल आने हैं तो वो यकीनन आवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन लम्हात होने हैं। अंकल जी, क्या हाल है आप? आज हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी करने का ऐलान किया, 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट। पहले इतनी महंगी है, इसके बाद क्या हाल होगा? कर दें और महंगी कर दें, एक मरतबा महंगी कर दें सारी। अल्लाह खैर करे, आवाम बर्दाश्त कर लेगी, जितने दिल चाहते हैं तो करते जाएँ। पहले आए वो भी कर रहे हैं, उससे पहले वो भी कर रहे हैं, ये कर लेंगे तो कोई बात नहीं। आप कहते हैं कि 8 रुपये का महंगी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बजाय 12 कर दें, 16 कर दें, करें तो सही। फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मरेंगे ऐसे तो मरेंगे, और कैसे मरेंगे। अपनी प्लांट तो चलाएंगे नहीं जिससे हम मर जाएँ, ऐसे बिजली से मर जाएंगे, अल्लाह खैर करे, और तो कुछ नहीं होगा भैया। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं करे। वो तो कुछ भी नहीं करेगी, ना आवाम कुछ कर दिया, ना आवाम सड़कों पे आती है, ना हुकूमत कुछ करती है। कौन किसी को सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। सबका काम चल रहा है, बस चल रहा है, ना बैठे देख लो, ऐसे सन्नाटा हुआ पड़ा, काम तो नहीं कर जा रहा। बर्दाश्त किया जा रहा है, हाँ जी, सिर्फ बर्दाश्त किया जा रहा है। देखो जी, खान साहब भी कहते थे सब्र करो, उस दिन से सब्र करना शुरू किया हुआ, आज तक सब्र ही कर रहे हैं। ये इस हवाले से आप यानी एक और हम ज़रा शहर से बात कर लेते हैं। भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली थोड़ी महंगी की गई है, 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट। इतनी महंगी बिजली कैसे अफोर्ड होगा? बिल कैसे भरे जाएंगे? मीटर ही काट के उन्हें देने पड़ेंगे वापस, यही हाल है इनका। इन्हें तो मरना भूल गया जो हुकूमत बैठी है इस टाइम। ना इन्होंने बिल भरने होते हैं, ना इन्होंने पेट्रोल के पैसे देने होते हैं, वो तो सरकारी खाता चलता है। वो हमने देने होते हैं ना भाईजान उनके। ठीक है ना, उनके बोझ हमने भरने वो। तो ये महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम के बस से बाहर हो गया सारा कुछ। ये बाज़ार, ये ईद के दिन है, ये बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये सुबह का ये गाहक देखने के लिए आया, ये नहीं पता लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा। रेट सुन के गाहक भागने वाली करता है। जी, इस वक्त मार्केट की सूरत हाल आप जानते हैं, इनका ये कहना है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हम एक कस्टमर से। भजन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिजली महंगी की गई है, 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट, क्या कहना चाहेंगे? बिजली अब महंगी हुई है तो बर्दाश्त करेंगे, और क्या करेंगे। पहले भी बर्दाश्त करा था, अब भी मज़ीद बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त करना वही है, पहले वाला फार्मूला, सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ, घबराना तो पड़ेगा, मगर अदा भी करना पड़ेगा बिल तो। हाँ, इमरान खान की हुकूमत थी जी, बिजली तो महंगी नहीं थी और बिजली लोड शेडिंग भी नहीं थी इतनी, वो बेस्ट था। ये जो है इसने तो हर चीज़ को महंगा कर दिया सस्ता करने की बजाय। कहा था कि हम सस्ता करेंगे, उन्होंने कहा था कि सस्ता करेंगे, ये तो सस्ता करते करते और भी आवाम का खून चूसने लग गए। क्या करें, आवाम फिर बेहाल है। आवाम बेहाल है जी, सब कुछ कारोबारी बहुत परेशान है।
हमारी बहुत परेशानी है इस वक्त यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है और कहा जा रहा है कि इस सूरत हाल में यकीनन आवाम का गुजारा करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। हम ज़रा एक और शॉप पे भी जाते हैं, उनसे भी बात, एक भाई फ्रूट वाला हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे बात कर लेते हैं। भजन कैसे हैं आप? माशाल्लाह शुक्र है। बिजली महंगी की गई है, 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट, क्या होगा इसके बाद? क्या हो गया, बोझ पड़ रहा है आवाम पे, गरीब आदमी बेचारा क्या करे वो। हुकूमत को फिक्र नहीं है क्या? कोई फिक्र नहीं है, हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत कहती तो है कि मुश्किल हालात हैं, हुकूमत सिर्फ बातें कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। आम आदमी का कोई नहीं सोचता। बिल्कुल कोई नहीं सोचता। कहते हैं, हम खादिम, हम नौकर, हम आवाम के लिए काम करने आए हैं, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकालने आए हैं। कुछ करे भी तो सही, जब भी खादिम और नौकर का पता चलेगा। कोई गरीब आदमी के लिए कुछ करे तो सही। अभी तक कुछ 2 महीने में नज़र नहीं आया। क्या नज़र आ रहा है आपके सामने? महंगाई के अलावा और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। महंगाई के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कहते हैं कि महंगाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आया इस हुकूमत में। आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसा है या कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो गरीब आदमी है वो गरीब तर हो रहा है और जो अमीर आदमी है वो अमीर तर हो रहा है। उसकी वजह ये है कि सिस्टम में ख़राबी है। सिस्टम जो भी हुकूमत आई है उससे ये सिस्टम ठीक नहीं हुआ। जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा उस वक़्त ना महंगाई ख़त्म होगी और ना जो मज़दूर तबका है, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर कोई अच्छे असरात मुरतब हो सकते। में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो अमल दखल होता है वो हमारे ब्यूरोक्रेट का होता है। यानी कि वो एक सहाफ़ी था इंग्लैंड का, वो एक दफ़ा आया और उसने कहा था कि पाकिस्तान को में मैंने अल्लाह को देखा है। कैसे कि एक पटवारी से लेकर सदर पाकिस्तान रिश्वत खा रहा है और ये फिर भी चल रहा है। इसको कुछ चलाने वाली ताकत है। ये करप्शन को ख़त्म किया जाए। सबसे बड़ी वजह महंगाई की करप्शन है। खान साहब ने नारा लगाया था करप्शन मुकाओ मुहिम का, तो क्या उससे कोई बेहतरी आई या मामलात वहीं के वहीं हैं? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। खान साहब के पास भी तो वही कैबिनेट थी ना जो चले हुए कारतूस थे, तो इस तरह कैसे आ सकती थी बेहतरी? क्योंकि ये खान साहब क्या कर सकते थे, वो जो कैबिनेट थी वो सारी अपना पुरानी दूसरी पार्टियों से आकर इधर मिल गए थे। तो आपको नई हुकूमत से भी कोई तवक्कुआत नहीं है? हुकूमत से 1% भी तवक्कुआत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस कदर महंगाई हो रही है ये इनकलाब आने वाला है। 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी हुई है। महंगी हुई है, ये इनकलाब आने वाला है और लोगों ने घरों से निकलना है। तो इस्माइल कहते हैं कि ये हुकूमत ने चीज़ें महंगी की तो आवाम रोडों पे नहीं निकली, तो ये आवाम का एतमाद है हुकूमत पे। ये इतमाद नहीं है, ये सब्र का पैमाना है। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो फिर आवाम घरों से भी निकलेगी और ये एटम बम की तरह फटेगी भी। और ये इन सब करप्ट जो सियासतदान हैं इनको अपने बहा ले जाएगी। जो करप्ट सियासतदान है जो इस मुल्क का जो सरमाया है वो अपनी जेबों में भरते हैं, उनके खिलाफ आवाम एहतसाब करेगी। अब देखना ये है कि आवाम इस हवाले से किस तरह से अपना रिएक्शन जो दे रही है। लेकिन आवाम इस बार जो बिजली महंगी हुई है, आवाम लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, परेशान हाल नज़र आ रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत इस तरह के इकदाम करके आवाम को सिर्फ महंगाई के बोझ तले लाद रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। हम हुसैन गंज बाज़ार में, ये पानी भी यहाँ। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे काम जा रहा है? काम शुक्र अल्लाह पाक का। पानी सप्लाई करके जी हाँ, पानी सप्लाई करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं। एक केन कितने की है? 30 की है। रोज़ाना कितनी केनें सप्लाई करते हैं? 100 200 150 ऐसे हो जाती हैं। आप ठेके पे काम करते हैं या आपका अपना काम है? मजदूरी मिलती है जी हमें। अच्छा, मजदूरी मिलती है। अब बिजली महंगी की है हुकूमत ने, 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट, क्या कहना चाहेंगे? सर बिजली महंगी कर दी, घरों के ऐसे बिल आए हैं भरने के लिए, दिमाग परेशान है कि किस तरह भरे जाएंगे। दिहाड़ी हमारी उतनी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ना दिहाड़ी बढ़ती है। अगर दुकानदारों को कहते हैं 5 रुपये कैन बढ़ा दो, दुकानदार परेशान करते हैं, पीछे से मुलाजिम परेशान करती है और हुकूमत ने तो परेशान कर ही रखा। इस हुकूमत से कोई बेहतरी की उम्मीद आपको? बेहतरी की उम्मीद, इनके घर के मामलात हो जाएंगे सही तो हमारी तरफ तवज्जो होगी सर। क्या अभी घर के मामलात भी सीधे नहीं हुए? ऐसा ही है, जब घर नहीं सीधा होगा मुल्क को कैसे चलाएंगे, आवाम को कैसे चलाएंगे।
अपने मामलात में, कोई अपने घर की फ़िक्र में, कोई कुर्सी की फ़िक्र में, कोई किसी मामलात में, कोई किसी मामलात में। मर रहे हैं हम गरीब हैं। आवाम की फ़िक्र नहीं है, जिस वजह से इनके कहने ये हालात हैं, आप ये जान रहे हैं। हम मज़ीद भी और लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में। भाई मुझे भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा काम जा रहा है? बस ये चल ही रहा था कपली। फ्रूट का भी साज, ये स्टॉल भी आपका है? नहीं, ये स्टॉल में रहने सिर्फ फ्रूट का है मेरा। तो लोग अब फ्रूट की खरीदारी करने आते हैं या कम हो गई? कम हो गई है, एक तो गर्मी है और ऊपर से महंगाई बहुत है। बिजली मज़ीद महंगी कर दी है इन्होंने, 7 रुपये 90 पैसे। तो इतना ज़्यादा बिल आवाम कैसे पे करेगी? बस करेगी पे, अब करना तो है, अब सर पे पड़ेगी तो करना तो है, अब करेगी। आवाम को सिर्फ मुश्किलात का शिकार किया जा रहा है। आवाम तो मुश्किल में फंस चुकी है, अब बुरी तरह से फंस चुकी है। पहले हुकूमत आई, उसने महंगाई करी, अब ये आते हैं वो उससे और महंगाई हो गई है। लोड शेडिंग भी हो रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है, 9 बजे बाजार भी बंद हो जाता है। शेडिंग भी हो रही है, 9 बजे बाजार भी बंद किया जाता है और बिजली भी महंगी कर दी गई है। तो आवाम ये कहते हैं कि क्या ये हल था इस हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने का, पावर एनर्जी को बेहतर करने का, जो इस वक्त एनर्जी के इशूज़ चल रहे थे। तो ये इस हवाले से आप मौक़िफ़ जान रहे हैं। और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आवाम इस वक्त किन सूरत हाल से दो चार है और जो हुकूमत ने एक उम्मीद दिलाई थी, एक महंगाई को मार्च का किया था, अपोजिशन में जब हुकूमत थी तो वो क्या सोच कर किया गया था, हम ये आवाम से भी जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आज जो बिजली का बम आवाम पर गिराया गया, 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा हुआ। इसी महीने के स्टार्ट में भी 7 रुपये करीब इजाफा हुआ, फिर 4 रुपये इजाफा हुआ और अब तक अगर हम बात करें मजमूई तौर पर तो 18 से 20 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से इजाफा हो चुका है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं जो घरेलू सारिफीन है वो किस हद तक मुतासर होंगे। और हुकूमत पहले ही सब्सिडी ख़त्म करने का ऐलान कर चुकी है। तो हमारे साथ ताजिर भी मौजूद हैं, दुकानदार, उसके अलावा हम शहरी भी। हम ज़रा बात करेंगे कि वो उसके वजह से क्या कहते हैं। आज हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी करने का ऐलान किया, पेट्रोल पहले महंगा किया, डीजल पहले महंगा किया, अब 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट। कैसे चलेगा सिस्टम? बात यह है जी कि आप मेरी शॉप पर खड़े हैं, आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि मैंने आधी लाइटें बंद की हुई हैं। तो मजबूर होकर आधी लाइटें बंद की हैं कि हम बिजली का बिल नहीं भर सकते। अवाम का जो हशर इस हुकूमत ने कर दिया है ना, तो मैं समझता हूँ कि अब सांस लेने पर भी ये टैक्स लगाएंगे। मरने पर तो पहले ही टैक्स लग चुका है, अब तो सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा। पानी हमें मिल रहा है तो वो भी हम ख़रीद कर पी रहे हैं। इस हुकूमत में रहते हुए अवाम का जो हशर हो गया है वो मेरा ख्याल में, मैंने जो ना ये यूटिलिटी स्टोरों के बाहर देखा है तो एक हामला खातून खड़ी थी जो बेचारी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक खड़ी हुई घी लेने के लिए। तो ये हशर अवाम का कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों के दावे, शहबाज शरीफ का दावा कि मैं कपड़े बेचकर भी अवाम को रिलीफ दूंगा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो अवाम पर ये टैक्सों का बोझ और ये बिजली के जो रेट्स जो अवाम को दे रहे हैं, मेरा ख्याल में अब अवाम जो है ना वो दिए जला कर बैठेगी, बाकी बिजली जलाना मुश्किल हो गया है। मुफ्तार इस्माइल ने कहा कि हमने पेट्रोल महंगा किया लेकिन अवाम सड़कों पे नहीं आई, अवाम पेट्रोल पंप पे गई। ये मतलब कि एतमाद है अवाम का हुकूमत पे। तो क्या समझते हैं, अवाम महंगाई बर्दाश्त कर लेगी या अब अवाम सड़कों पे आएगी? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि मुश्किल फ़ैसले हमें करने हैं। मैं समझता हूँ कि वो सब झूठ का पलंदा है। मैं खुद अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने बच्चों को मोटरसाइकिल तक चलाने से रोक दिया है कि भाई इंतहाई ज़रूरी हो तो आप जाओ, वगरना बिल्कुल मोटरसाइकिल चलाने नहीं दे रहा। क्या वजूहत है कि हम लोग पेट्रोल को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। ये हुकूमत की नाकामी है या साबका हुक्मरानों की गलतियाँ जो ये हुकूमत भुगत रही है? आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि अवाम को बहुत रिलीफ दे रही थी इमरान हुकूमत, बहुत रिलीफ दे रही थी। 3 महीने का 4 महीने का उसने रिलीफ दिया, इन्होंने मजबूरन उसकी पॉलिसी को आगे चलाया। फिर जो ना ये लोग बेबस हो गए, अपनी अयाशियों पर खर्च कर रहे हैं, अपने दफातरों की तज़ीन व आराइश, अपने घरों की तज़ीन व आराइश पर खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। अवाम को
जलीलो ख्वार किया जा रहा है। अवाम के पास तो सकत ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो खादमे पंजाब अपने आप को कहलवाते थे, अब खादमे पाकिस्तान है। शहबाज स्पीड पूरी दुनिया में मशहूर है, कोशिश करके महंगाई का जिन बोतल में बंद करेंगे। लगता है ऐसा करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के तवसत से ये बात करूँगा कि जो सूरत हाल इन्होंने पैदा की है, ये जो लोग आए हैं ना, ये सिर्फ इन अपने मकसद के लिए आए हैं। अपना मकसद उन्होंने पूरा कर लिया है। वो मकसद क्या था इनका कि वो अपने केस ख़त्म करवाएं, नैब को ख़त्म करें, और जो ना अपना बैरून ममालिक के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट ख़त्म करें। ये मकसद थे इनके, वो इन्होंने अपने पूरे कर लिए हैं। वो पूरे करने के बाद अब इनका ये इशू नहीं है कि अवाम किस तरह जी रही है, अवाम किस तरह मर रही है। इनका ये इशू नहीं है। इनका इशू जो था वो इन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया है। वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। इमरान हुकूमत को गिराना इनका मकसद यही था। हम तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की हुकूमत के साथ होंगे। जब भी इमरान खान आया हम उसके साथ होंगे। इस हवाले से आपने जाना नहीं कही कि साबका हुकूमत अवाम के लिए बेहतरीन फैसले कर रही थी, मौजूदा हुकूमत इस वजह से नाकाम रही है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि ये साबका हुकूमत की सारा कुछ किया गुजरा है, जिस हवाले से ये सारा कुछ हुआ। अब अवाम की ताजरों की मुख्तलिफ राय आपके सामने आ रही है। अब मौजूदा जो फ़ैसला हुआ उससे यकीनन अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। एक और भी दुकानदार से बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज बिजली महंगी करने का ऐलान किया हुकूमत ने, 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट। इतनी महंगी बिजली अवाम अफोर्ड कर लेगी? कहाँ करेगी अफोर्ड? कारोबार है नहीं, धंधे है नहीं, कहाँ अफोर्ड करेगी? तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? इस पर एक्शन ले रहे, गैस पे बिजली पे कम करनी चाहिए, सब्सिडी दें। हाँ जी। लेकिन वो कहते हैं हम सब्सिडी नहीं दे सकते, मुल्क के बाद पैसे नहीं है तो कहाँ से दें? करें अपने पास से जो पैसे खाए इन्होंने, करें अपने पास से ले गए। आप कहते हैं हुकूमत लिया तो चलाएं आप। हाँ तो जाहिर बात है, चलाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट दोबारा महंगी हो गई? हालात बहुत ख़राब हो, गरीब आदमी जो है ना डूब के रख दिया इन्होंने। ये हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। आमदन में भी कोई इजाफा हुआ? नहीं, आमदन में कोई इजाफा नहीं हुआ। क्योंकि तुम है जो वो तुम है वैसे ही हैं। कारोबार बिल्कुल है नहीं, काम वैसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, आपस में गप्पे शप्पे लगा रहे हैं। हुकूमत ने कहा था कि हमें मौका दो, हम आके इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, इस मुल्क के हालात बेहतर करेंगे। सब झूठ है, ये गलत है। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप क्या कहेंगे किसके बारे में? ये जो आज बिजली महंगी की गई है? आज बिजली देखो, बिजली भी महंगी कर रहे हैं, तेल महंगा कर दिया, ऑयल महंगा कर दिया। भाईजान महंगाई के तो बस इंतहा ही हुई है। महंगाई की जा रही है और कुछ नहीं किया जा रहा। महंगाई तो बहुत की जा रही है महंगाई। फिर अभी ये नून लीग वाले कह रहे थे भाई हम आएंगे ना, आगे हम हालात सही करेंगे। अब देखो ये कह रहे साल लगता है, 6 महीने लगते हैं, हम हालात सेट करेंगे। तो इतना टाइम देना चाहिए आप कहते हैं हुकूमत को? हाँ, इनको देखो टाइम देना चाहिए इनको। अगर इन्होंने अब नहीं कुछ किया ना तो आगे इनकी छुट्टी है। आप कह रहे हैं कि ये जो टाइम मिला इसमें कुछ ना किया तो फिर आप वोट नहीं देंगे उनको? हाँ जी, नहीं सही। अब अगर नहीं इन्होंने कुछ ना किया ना फिर इनकी छुट्टी है। नहीं तो अब कुछ ना किया तो इस हुकूमत की छुट्टी होगी, क्योंकि आवाम को जो इस यकीन दिलाया गया था। हम ज़रा एक और शॉप पे भी जाते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये इस वक्त जो आवाम का एक गुस्सा भी, नाराज़गी भी, गिला भी, मायूसी भी आवाम की नज़र आ रही है। भजन कैसे हैं आप? कैसे काम जा रहा है? काम कार के हालात बहुत डाउन है जी। डाउन है। बिजली मज़ीद महंगी करने का ऐलान किया है, 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट। कैसे चलेगा सेटअप? बहुत हालात ख़राब हैं, आपको बता तो रहा है। बिजली महंगी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लोड शेडिंग भी और कारोबार 9 बजे बंद। हाँ जी, लोड शेडिंग भी हो रही है, कारोबार 9 बजे का टाइम है बड़ा। लोड शेडिंग भी वैसे हो रही है। कितने घंटे दिन में लोड शेडिंग होती है? लोड शेडिंग होती है 4 से 5, 4 साढ़े 4 घंटे। बाज़ार में तो वैसे भी एक अंधेरा सा छाया रहता है। जब लोड शेडिंग होती है तो फिर कस्टमर कहाँ से आता हो? बिल्कुल नहीं आता। हाँ जी, हर तो हर किसी को पता लगे, टीवी पे न्यूज़ भी चल रही है। 9 बजे का टाइम है बाज़ार का, इसलिए कोई नहीं आता। बाज़ार का टाइम भी जल्दी है, लोड शेडिंग भी है, बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है। पेट्रोल भी महंगा है। हाँ जी, हर चीज़ महंगी है। इस हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? ये हुकूमत भी नकारा है। हुकूमत नाकारा है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। भाईजान कहते हैं ये हुकूमत नकारा है, लेकिन हुकूमत कहती है कि हमें मौका दिया जाए, हम आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे जैसे पहले करके दिखाया। तो मौका मिलना चाहिए। इन्होंने इनको दिया है ये मौका, लेकिन इन्होंने गवा दिया हाथ से मौका इन्होंने। लेकिन ये जो महंगाई कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। आवाम के लिए मुश्किल हो जाएगा। आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया। सारा दिन हो जाता है, कहा कि नहीं देखता, शक्ल ही नहीं देखते काम की। इतनी महंगाई हो गई, हर चीज़ का रेट बढ़ गए हैं।
आप देखें सारा दिन हो गया कोई भी दुकान पे गाहक नहीं है, 1 रुपए की बिस्मिल्लाह नहीं की, सुबह से बैठे हैं। क्या करें अब, कहाँ से करें? खाना भी खाना है, बिजली के बिल भी भरने हैं। अभी भी 78,000 रुपये बिल आए पड़े। 78,000 रुपये का चार जी, जो बिजली महंगी हुई है तो अब तो इससे भी ज़्यादा आएगा। अब आपके सामने ही है, इतना प्रॉफिट नहीं है जितना बिल आ जाता है। बिल आ जाता है। अब टैक्स और ठोक लगाने की बात करें कि भाई 3,000 रुपये और 10,000 रुपये ये कह रहे हैं कि टैक्स लगेगा हर दुकानदार पे। छोटे दुकानदार पे 3,000 का, बड़े दुकानदार पे 10,000 का टैक्स है। ये गलत काम है, बहुत गलत काम है। टैक्स लगाकर महंगे बिजली के बिल देकर आवाम को सिर्फ निचोड़ा जा रहा है। आवाम की जो खून पसीने की कमाई है वो उससे जेबों से उसकी जेबें खाली कराई जा रही हैं। हुकूमत को ज़रा भी एहसास नहीं है। हुकूमत अपने अखराजात काम करने को तैयार नहीं है। हुकूमत आवाम पे टैक्सेस का बोझ ला दी है लेकिन अपने अखराजात जो के तो हैं। लेकिन बिजली महंगी करने का ऐलान किया हुकूमत ने, 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट। कितने बिल आ रहे हैं और मज़ीद कितना इजाफा हो जाएगा? कम बिजली बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगी है। घी महंगा, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, सस्ती कौन सी चीज़ है? हर चीज़ महंगी है। हुकूमत ने कहा था कि हम चीज़ें सस्ती करेंगे, हुकूमत वो भी काम नहीं थी, ये भी काम नहीं है। फिर आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को भूखा मारना चाहिए, वो क्या करना चाहिए? इलेक्शन में आवाम नहीं अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है तो इलेक्शन में फिर सोच समझ के वोट दें। इनका पहले प्लानिंग होती है। अभी जो अमेरिका जाएगा, जो फौज जाएगी, उसने मतलब बनना है। ये जो है ना, ये जो इलेक्शन जो होते हैं ये तो सब दिखावे के होते हैं। बात ऐसी दी जाती। काफ़ी एक अहम बात इनका ये कहना है कि इलेक्शन का प्रोसेस हमारा यहाँ दिखावे का प्रोसेस है। आवाम का एतमाद अब उठता जा रहा है तो ये एक मायूस कन सूरत हाल है। अगर आवाम अपने सिस्टम पर एतमाद नहीं करेगी तो फिर किस तरह से मामला चलेंगे? अंकल जी कैसे हैं आप? बिजली महंगी करने का आज ऐलान किया, 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट। तो इतनी महंगी बिजली आम आदमी अफोर्ड कर लेगा? नहीं भाई, आदमी महंगाई इतनी है, आदमी जो है कैसे अफोर्ड करेगा? इस हुकूमत ने कहा था कि हम मसाइल हल करेंगे, हमारे पास तजर्बा है। तो क्या लगता है तजर्बा नज़र भी आएगा, आवाम के मसाइल हल भी होंगे? अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे। मौका दिया जाए मज़ीद 8-10 महीने तो हम कोशिश कर लेंगे। देखो जी, मौका दो से हो सकता है कि अल्लाह पाक करम कर दे, अल्लाह हिदायत दे दे। हिदायत तो रब ने देनी है। मैं मौका देने से या आवाम रोड पे आ जाएगी या वो तर जाएंगे, फिर ये कुछ ही हो सकता है मौका देने से। दूसरा ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन तो अब कोई नहीं है ना। आपने ये 2-2.5 महीनों में जो परफॉर्म किया वो नज़र आ गया, क्या तजर्बा है? वो तो वो नज़र आ गया। आवाम कहती है अब घर ही बैठ जाएं बस। साबका हुक्मरानों ने, इमरान खान ने सारा कुछ किया है, मलबा हमारे घाटे फिट हो गया। वो तो जो आ रहा है वही यही कहता है, पिछला ही कर गया। आज तक किसी ने ये तो नहीं कहा भाई कोई अगला कर गया। जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, कोई नहीं कर सकता। अब इमरान खान वो कहता रह गया अभी पिछले कर गए, अब ये 2 महीने आ गए ये वही कह रहे हैं वो पिछले कर गए। आवाम परेशान है। आवाम तो बस सदियों से पिस रही है ना, सदियों से पिस रही है। ये अब अमन जी क्या हाल है? बिजली महंगी हो गई है, फिर हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है तो क्या करें, हम तो बहुत खुद परेशान हैं। हुकूमत ने कहा था कि हम मसाइल हल करेंगे, कुछ लग रहा है मसाइल हल होंगे? कोई नहीं, हल नहीं लग रहा। इमरान खान कहते हैं कि जी मुझे निकाला गया तो ये जिम्मेदार हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान ये जिम्मेदार है। तो आप क्या समझते हैं? हमने क्या कर समझा, हम तो खुद खुशी करने को दिल कर रहा, क्या करें, परेशान हुए पड़े हैं। हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। देखो बाजार में आते हैं कोई चीज़ है सब, पहले पेट्रोल इतना महंगा हुआ, घी वो खाने को क्या दे बच्चों को, बताएं। हुकूमत को फिक्र नहीं है? हुकूमत नहीं कुछ कर रही, वो जो भी है हमारा वो अपने पेट पे हाथ फेरिए सिर्फ। बच्चे भी कह रहे हैं, देखो बच्चों को भी समझ आ गई है, बच्चों को भी समझा रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हम ताजरों से भी जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने शहरियों का रद्द-ए-अमल जाना, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान, हुकूमत से नालान, नाराज़ और मायूस दिखाई दी। जो अब हुकूमत की जानब से फ़ैसला किया गया कि बिजली की कीमत में 7 रुपये 90 रुपये इस तरह से जो इजाफ़ा किया गया, 7 रुपये 90 पैसे जो इजाफ़ा किया, इस पर आवाम काफ़ी ज़्यादा नालान नज़र आ रही है।
ताजिर इस पर क्या हिकमत अमली रखते हैं, क्योंकि लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, उसके साथ साथ दुकानें भी बंद कराई जा रही हैं, ऊपर से कमर्शियल यूनिट में भी इजाफा है, तो कितना इफ़ेक्ट होगा, इस पर बात करने हम पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताजिर इत्तेहाद के सदर सुल्तान महमूद मलिक। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो इस सवाल से क्या कहते हैं। सुल्तान साहब बताइएगा, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत ने एक बार फिर 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट बढ़ा दिया, पिछले महीने भी इजाफा हुआ, होने क्या जा रहा है? मैं तो आज सबसे ये पूछ रहा हूँ, होने क्या जा रहा है? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत को इस वक्त तकरीबन 2.5 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया इक़्तिदार में आए हुए, और इन्होंने IMF के एजेंडे की मुकम्मल तकमील करने के लिए आवाम को ज़िबा किया हुआ है। आवाम के साथ साथ हम ताजरों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जब से हुकूमत आई 4 बार ये बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुके हैं। आज का इजाफा हमारे लिए और भी मौत का परवाना लेकर आया। लोग कह रहे थे कि जुलाई वाले बिल आएंगे तो पता चलेगा, अब तो जुलाई तो क्या, अब तो एक यूनिट जलेगा तो आवाम का खून जलेगा। देखें जी, हर महीने इजाफों के साथ बिल आएगा। ये सिर्फ जुलाई ना लें आप, हर महीने बढ़ता चला जाएगा। और ये यूनिट जो है, हम ताजरों को, हम दुकानदारों को 60 रुपये यूनिट से कम नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे? हम लाइट कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? हम तो ये सोच रहे हैं कि अब हाथ के पक्खे लाएं और ग्राहक हमारे पास आए, उनके भी हाथों में पक्खे दें और वो तेलों के दिए जला लें। यहाँ पर हम उसी की रोशनी हम कारोबार करें। टाइगर की बात की जाती थी, मुल्क को संवारने की बात की जाती थी, और आज हम बात करें कि हम तो ये बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। कौम का फिर कहाँ, किस लेवल पे आ गए हम? देखें जी, एशियन टाइगर बनाने का दावा तो ये पहले भी बहुत करते रहे। एक मौजूदा हुकूमत ने जो कोरोना की सूरत हाल से निमटने के बाद मुआशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहे थे, उनकी हुकूमत को गिरा के IMF और अमेरिका के एजेंडा मुकम्मल कराने के लिए कौम को जिस तरह ज़िबा किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपये तक का इजाफा कर देना और बिजली की कीमतों को डबल कर देना, महंगाई का यह आलम है। घी, चीनी, दाल, आटा, सब्जियाँ सब नायाब हो चुकी हैं। अब दूसरी तलवार देखें, एक तरफ कहा जाए हम तवानाई बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ कैसा खलवाड़ है। बड़े बड़े ऑफिसरों के आप बंगले ले लें, उनके घर ले लें, उनके दफ्तर ले लें, उनकी गाड़ियाँ ऐसी हैं, उनको पेट्रोल मुफ्त है, उनको बिजली के यूनिट मुफ्त है। अपने खर्चे कम करने को तैयार नहीं है। देखिए, आज का एक बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर 1000 अरब रुपए की बचत का प्रोग्राम सालाना बना ले, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे ऊपर ये टैक्सेस के बर्डन पड़ रहे हैं वो कम हो जाएंगे। अब हमारे पे देखें, टैक्स तो लगाए थे, हमें तो टैक्सों में पहले ही झगड़ा हुआ हुकूमत ने। अब जो सुपर टैक्स लगाया, 10% सुपर टैक्स, देखिए क्या कर रही है हुकूमत। ये 10% सुपर टैक्स कैसे पे किया जाएगा? फिर इसके अखराजात, फिर जो प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगी उसकी कीमत में कितना इजाफा हो जाएगा, फिर कस्टमर कितना कम हो जाएगा? हम तो इसको एक ही बात कहेंगे जी, मैं रूही चैनल का शुक्रगुजार भी हूँ कि ये हमारी ताजरों की आवाज़ हमेशा हुकूमत के अवानों तक पहुँचाते हैं, लेकिन वहाँ गूंगे और बहरे हुक्मरान बैठे हुए हैं। 10% प्रोडक्ट पर सुपर टैक्स लगाने का मतलब यह है कि अमेरिका के इशारे पर हमारी इंडस्ट्री को बंद करने का मुकम्मल प्रोग्राम बना लिया गया। जब पहले इतनी महंगाई है, बिजली इतनी महंगाई है, पेट्रोल इतनी महंगाई है, लोगों की लेबर पूरी नहीं होती। जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आएगी तो कुव्वत खरीद तो ख़त्म हो जाएगी। जब लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। जब इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोज़गारी फैलेगी। जब बेरोज़गारी फैलेगी, कत्लो गारत होंगे, चोरी होगी, डकैती होंगी। साफ ज़ाहिर है, ये तो अमेरिका ने एक पूरा प्लान के तहत इन 13 जमातों के इक़्तिदार में लाकर हम आवाम की कुर्बानी। आप सबको भी खौफ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? हमें खौफ से ना नींद आती है और ना दिन को सुकून आता है। हाल ये है, देखिए हमें 9 बजे 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है, 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है, और हमें हुक्म दे दिएगा इस कहर की गर्मी में कि रात को 9 बजे दुकानें बंद कर दें। आप बताएं कि इस गर्मी में कौन सा ग्राहक बाज़ार में आता है? 9 बजे हमें दुकानें बंद करने का ऑर्डर देने के बाद 8 बजे बाज़ारों की लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं, यानी कि 8 बजे हम दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। होटलों को 11 बजे का पाबंद कर दिया गया। होटलों में जितना भी होटलिंग होती है वो हमेशा लेट नाइट होती है, लेकिन यहाँ भी एक जुल्म है। अब ईद के बाज़ार शुरू होने वाले हैं। देखिए, तो लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, फैमिलीज निकलती हैं, तो अब 8 बजे अब आप कहें लोड शेडिंग हो जाती है, 9 बजे वैसे बंद है, तो फिर लोग मार्केट में कैसे आएंगे? दिन में तो मुश्किल है जितनी आज गर्मी मुल्तान की है। देखिए जी, हम यहाँ वाज़े तौर पे बता रहे हैं हुकूमत को, वाज़े तौर पे
ईद के बाज़ार शुरू होते ही हमने किसी किस्म की 9 बजे की पाबंदी को कबूल नहीं करना। हम पूरी लेट और दुकानें खोलेंगे। ईद के बाज़ार में अगर इंतज़ामिया ने हमारे साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती कोशिश करने की कोशिश की तो इंतज़ामिया और ताजरों का टकराव यकीनी होगा, सूरत हाल ख़राब हो जाएगी, दमादम मस्त कलंदर होगा न, या तो इस वक्त किसी किस्म की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम यह बावर करा दें कि हम कहाँ तक कुर्बानी दें छोटे ताजर। हम कौमी मफाद के लिए कुर्बानी दें आप लोग। देखिए कौमी मफाद तक की तो हम सब कुर्बानी देते हैं। ये सियासतदान क्यों नहीं देते, ये हुक्मरान क्यों नहीं देते? ये अपने अरबों रुपए के महलात हैं इनकी सेल करें, जो बाहर इनका स्विस बैंकों में बैंक को पैसा पड़ा है वो वापस लेकर आए। ये कुर्बानी क्यों नहीं देते? असासों को गिरवी रखाने का अमल तो शुरू हो गया है। कौमी असासे को गिरवी तो पहले भी रखा जा रहा था। इनके जब ये पहले 2 जमातें इक़्तिदार में आई हैं, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की आवाम से खिलवाड़ी की है और हमेशा पाकिस्तान का आवाम डॉलरों की सूरत में बाहर ले जाएगी। साबका हुकूमत आई, इन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दामात कराए। ज़रूर हम समझते हैं कि 3.5 पौने 4 साल उनके मुश्किल तरीन थे, लेकिन माशियत बेहतर हुई थी, ज़ेर मुबादला बढ़ गया था, तमाम दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की तरफ देख रही थी और ओवरसीज़ का पैसा तेज़ी के साथ पाकिस्तान आ रहा था। लेकिन इन्होंने अपने करप्शन को बचाने के लिए नैब के कवानीन, नैब के ऊपर से अपने मुकदमात को ख़त्म करने के लिए और अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए तमाम बिलों में तरमीम कर ली है। ये कैसी हुकूमत है, कैसी जमहूरियत? सिस्टम नहीं चल सकता। ये सिस्टम किसी सूरत में नहीं चल सकता। अगर आप पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, याद रखें इलेक्शन इसका वाहिद हाल है, शफाफ इलेक्शन। जमहूरियत आएगी, सही जमहूरियत चढ़ेगी, आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और वो दीगर ममालिक जहाँ आज हमारे हुक्मरान भिखारी बन कर एक मुल्क जा रहे हैं और कोई उनको कुछ इनकी इमदाद नहीं कर रहे, ये कब तक सिलसिला चलेगा? कब तक ये सिलसिला चलेगा? अपनी ये ताजरों का मौक़िफ़ जाना और उस वजह से यही कहा जा रहा है कि इसका हल इलेक्शन है। इलेक्शन में जो हुकूमत आएगी यकीनन उस पर दुनिया भी एतमाद करेगी और आवाम भी एतमाद करेगी। इस वक्त हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो 10% सुपर टैक्स लगाया गया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके साथ साथ दुकानें 9 बजे बंद कराने की बात की जा रही है, इसको कबूल अब ईद के दिनों में नहीं किया जाएगा। और ताजरों का ये भी कहना है कि जो बिजली अब मज़ीद महंगी की गई है, इससे ना सिर्फ ताजिर बल्कि आम आदमी की कमर टूट कर रह जाएगी और हुकूमत को उस पर होश के नाखन लेने चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।